हाटपिपलिया विधानसभा को लेकर हलचल शुरू हो गई है, जहां एक तरफ पूर्व मंत्री दीपक जोशी लगातार अपनी सक्रियता विधानसभा में बनाए हुए हैं, वहीं पर कांग्रेस से भाजपा में आए मनोज चौधरी भी टिकट की चाह रख रहे हैं। और आज देवास में कैलाश विजयवर्गीय आए हुए हैं, जिनकी गुप्त मंत्रणा यहाँ पर चल रही है दीपक जोशी जी के निवास पर। हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर सांसद जी भी मौजूद हैं और ये कक्ष में पूरी चर्चा हो रही है। मनाया जा रहा है कि दीपक जोशी लगातार सक्रिय थे क्षेत्र में, और जिसको लेकर के कई बातें राजनीति के विषय में हो रही थी कि मनोज चौधरी को टिकट भाजपा देगी या नहीं देगी, क्योंकि लगातार दीपक जोशी यहाँ से मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे कई बार। ऐसे में उनका सीट छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, इस वजह से ये मंत्रणा हो रही है। और महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आज यहाँ देवास में आए हुए हैं और मंत्रणा चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि अंदर इसका क्या निचोड़ निकलता है। देवास लाइव के लिए आप पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी के निवास पर आए, तो क्या मामला है, क्या मनाने के लिए आए क्या आज आप? दीपक जी का आदेश था तो मैं आया हूँ उनके पास, मनाने की ज़रूरत ही नहीं है। दीपक जी लोगों को मनाते हैं, दीपक को मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनसंघ की शुरुआत दीपक से हुई है और दीपक के बिना तो भारतीय जनता पार्टी की कल्पना नहीं हो सकती, इसलिए दीपक को मनाने की ज़रूरत नहीं। पिछले दिनों दीपक जोशी जी का ही जो है बयान आया था कि विकल्प खुले हैं सारे, क्या मायने निकाले जाए, मीडिया में जो आया था? अब आप मायने निकालो, हमारे लिए तो एक ही मायना है कि दीपक जी हैं भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी और दीपक जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मान लिया जाए ऑल इज वेल जी, ऑल इज वेल, सब ठीक है। इतनी देर बैठक चली आपकी और चर्चा भी चली, तो क्या मान लिया जाए मनोज चौधरी जी भी? क्या चर्चा हुई बंद कमरे में, क्या सामान्य? अब देखिए, चुनाव है, चुनाव के बारे में आगामी चुनाव के संदर्भ में जितनी भी रणनीतिक चर्चा होती है वो सब लोगों से बैठ कर की। हाटपिपलिया चुनाव की जिम्मेदारी आपको दी गई है? नहीं, मेरे पास तो नहीं है, पर एक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं भी यहाँ पर आऊँगा। कैलाश जी, कितनी सीटें आप जीत कर आएंगे इस उपचुनाव में? 24 की 24। क्या चुनौती मानते हैं अभी इस चुनाव का? बिल्कुल नहीं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कमल का बटन कब दबाएं, क्योंकि पिछली बार कमलनाथ जी की सरकार ने जिस तरीके से हर वर्ग के साथ धोखाधड़ी की, किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया, बेरोजगार नौजवानों को भत्ते की बात की, वो नहीं मिला। हमारे वो दूध उत्पादक जिनको कहा था कि हम दूध उत्पादन में प्रति किलो आपको सब्सिडी देंगे, वो नहीं मिली। वे महिलाएं जो कि छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, उनसे कहा था कि उनका कर्ज माफ़ कर देंगे, वो माफ़ नहीं हुआ। बहुत सारे हर वर्ग के साथ धोखा किया, छलावा गया, इसलिए सब लोग कांग्रेस को सबक देना चाहते हैं। हाटपिपलिया का उम्मीदवार तय हो गया है क्या? हाँ, मतलब करीब हमें ऐसा लगता है कि उम्मीदवार करीब तय है। कौन समय उनको बुलाना पड़ा, क्या राजनीतिक चर्चा थी? और नहीं, देखिए, आज चूँकि चुनाव का मामला है, इसलिए आपको ऐसा लगता होगा कि कैलाश जी मेरे घर आए हैं, क्योंकि इंदौर भोपाल से निकलते कितनी बार हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता होते हैं समय समय पर आते ही हैं। लेकिन कल परसों उन्होंने कहा था कि मैं इंदौर से देवास आना मुझे किसी काम से, तो आप देवास रहोगे? मैंने कहा बिल्कुल, वैसा आप चाय पीने आ रही है तो बिल्कुल मैं आऊँगा, इस नाते से वो आए। आपको सीएम और प्रभात जो वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष और सुहास भगत जी ने भी भोपाल बुलाया था, उसके बाद आज कैलाश विजयवर्गीय जी, तो क्या मनाने की कवायद चल रही है? नहीं, मनाने की कोई कवायद नहीं है। हमारी पार्टी बीजेपी जो एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, जहाँ एक कार्यकर्ता के रूप में काम होता है, और मैं तो बड़ा कहीं ना कहीं गौरवान्वित हूँ कि मैं बहुत छोटी उम्र से कार्यकर्ता के रूप में काम करा है, तो इस नाते से कोई मनाने की बात नहीं है। जो बातें कहीं हो जाती है गाये बगाए, उस बातों को शंका को दूर करना पड़ता है, और उसको मैं जाके अगर नेतृत्व बुलाता तो हम करते नहीं, तो हम नेतृत्व सामने अपनी बात। मनाने की बात नहीं, तो फिर आपका एक जो है अखबार में बयान भी इस तरह का आया था कि सारे विकल्प खुले, तो उसके मायने आप मीडिया को समझा दीजिए क्या है? नहीं, विकल्प खुलने का मतलब मैंने कहा था, हमारे पत्रकार साथी ने पूछा था कि आपकी सीट पे मनोज चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि बीजेपी वो पार्टी है जिसमें चयन की प्रक्रिया है। प्रक्रिया के तहत पहले भोपाल से नाम जाते, भोपाल से केंद्रीय समिति उसको मोहर लगाती, तो उन्होंने कहा नहीं, उनका नाम फाइनल हो गया। तो मैंने कहा उनका नाम फाइनल हो गया तो मेरे लिए विकल्प खुले। विकल्प होने से तात्पर्य ऐसा था कि मुझे पार्टी कहीं दूसरी जगह काम देगी, या तो संगठन में काम देगी, या अगर कहीं लगता है उनको उचित तो उस जगह मेरे को काम दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कौन लड़ेगा चुनाव? और नहीं, देखिए, अभी जो रुझान जो हमें पार्टी की तरफ से पता चला है कि कहीं न कहीं देखिए समझौता तो पार्टी का 22 लोगों के साथ हुआ, ये तो आपने देखा। मंत्रिमंडल में स्थान भी कहीं न कहीं उन्होंने चिन्हित करे। आज मंत्रिमंडल में भी 2 साथी ऐसे जो विधानसभा में नहीं लेकिन मंत्रिमंडल में है। पार्टी ने जो बातें कहीं न कहीं उसके आधार पर तय की
उस आधार के कारण से हो सकता है कि ये 22 लोग जो सिंधिया जी के साथ आए हैं, अगर पार्टी ने उनसे कहा है कि विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे तो हम उनका साथ देंगे। आप उनका साथ देंगे इन्हें कि कुल मिला भैया लगातार आपने मेहनत की, आपका ये क्षेत्र रहा, वहाँ से मंत्री रहे, विधायक रहे, अचानक जो है एक समझौता होता है पार्टी में, ऐसा नहीं लगता कि आपके साथ ये गलत हो रहा है? नहीं देखिए, मैंने कहा ना, ये मैं राजनीति को हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रहा। मुझे लगता है कि मेरी जगह कोई अच्छा खिलाड़ी खेल खेलने के लिए आ रहा है तो उसे मौका मिले। भैया जो मिला आपके विपक्ष में था, आप उसके साथ के उसका साथ देंगे क्या? नहीं, ये राजनीति में स्थायी उसके जो आने वाला चुनाव पिछला चुनाव नहीं, देखिए आज वो विचारधारा से आज विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। उन्होंने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। कैलाश जी से इस नाते से विपक्ष के तो हो ही नहीं गए। क्या आपका समाधान निकला आज की मीटिंग में? जी कैलाश जी से आपकी मीटिंग थी, इसमें क्या? नहीं देखिए, कैलाश जी हमारे वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय नेता है, बंगाल के प्रभारी भी हैं। उनका मार्गदर्शन अगर हमको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हाटुपिया उपचुनाव है। उपचुनाव की रणनीति को बनाने के लिए कहीं ना कहीं कवायद शुरू हुई है। उस कवायद में कुछ क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं को मैंने बुलाया था। मनोज चौधरी जी भी आपने देखा कि यहाँ आए हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण में कुछ न कुछ प्रारंभिक शुरुआत हम लोगों ने करी है। ठीक, धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद।